तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में खुशी भाभी को रघु के साथ दिखाया जाता है। खुशी रघु से बोलती है, तुम इस भूपेंद्र को हमारे रास्ते से क्यों नहीं हटा देते। इस पर रघु बोलता है, मैंने बहुत बार कोशिश की है भाभी, लेकिन क्या करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। फिर खुशी बोलती है, अच्छा तो क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे। रघु बोलता है, तुम कर भी क्या सकते हैं खुशी, वो भूपेंद्र ना बहुत ज्यादा चालू आदमी है, वो उड़ती हुई चिड़िया के पंख तक गिन लेता है और फिर हम तो ठहरे उसके घर के ही। भाभी बोलती है, ठीक है तुम कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। रघु बोलता है, ऐसा करने की मत सोचना, अगर जो बच गया ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, वो तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ेगा। रघु बोलता है, मेरी जान तुम ऐसा कुछ भी करने की मत सोचना, इस बार ना मेरे पास बहुत तगड़ा और सॉलिड प्लान है। भाभी बोलती है, बस प्लान ही सोचते रहो और कुछ करो मत, हम तुमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते अब। फिर रघु भाभी को समझाता है, इस बार जो प्लान बनाया ना मैंने, वो मेरा मास्टरपीस प्लान है। अब सुनो, भूपेंद्र सोनिया से शादी कर रहा है और वो उसे हनीमून पर मुंबई ले जाएगा। वो मुंबई जाएगा और हम दोनों यहाँ से भागकर निकल जाएंगे। उस टाइम रिस्क का चांस भी कम होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई शक भी नहीं कर सकता हमारे ऊपर। भाभी को भी ये प्लान काफी पसंद आ जाता है। इसके बाद रघु भाभी से बोलता है, अब मुझसे कभी नाराज मत होना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसी के साथ ही दोनों रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। दोनों सुख पा लेते हैं। अब उनका रोमांटिक कार्यक्रम चल ही रहा था कि बाहर से सोनिया उन दोनों की आवाज सुन लेती है। अब उसे समझ आ जाता है कि पति और पत्नी दोनों ही अय्यास हैं, पत्नी रघु के साथ और उसका पति मेरे साथ। कोई बात नहीं, टाइम आने दो फिर बताते हैं इन्हें। कहानी में आगे डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है। वो अकेले बैठकर गम भुला रहा था और सेलिब्रेशन कर रहा था कि तभी सोनिया भी उसके पास आ जाती है और उससे रोमांटिक होने लगती है। डॉक्टर बोलता है, सोनिया जी आप यहाँ भी आ गई। सोनिया बोलती है, डॉक्टर साहब आप इस गिलास में पड़े हुए बर्फ की तरह हो, जैसे ये बर्फ पिघल रही है ना, ऐसे ही आप मेरी जिंदगी में घुले जा रहे हो। डॉक्टर बोलता है, सोनिया जी आप यहाँ से जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेगा। जब सोनिया डॉक्टर की बात नहीं मानती तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, कोई बात नहीं सोनिया, अगर आपने अभी यहाँ से नहीं गए ना तो मैं हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़कर चला जाऊंगा। इतना सुनकर तो सोनिया वहाँ से उठकर चली जाती है। कहानी में आगे भूपेंद्र को सोनिया के साथ दिखाया जाता है। तब वो सोनिया से बोलता है, सोनिया जी बताइए क्या ख्वाहिश है आपकी, आपने कैसे याद किया। तब सोनिया बोलती है, वो क्या है कि हमें चांदी से जड़ी हुई लखनवी जूती चाहिए और वो भी आज के दिन ही। भूपेंद्र बोलता है, ये चांदी के काम वाली लखनवी जूती क्या है, मैं तो आपके लिए तारे तोड़ कर रख दूं आपके पैरों के नीचे। कोई बात नहीं, आज ही मंगा देते हैं। इसके बाद रघु बाला के पास जाता है और बोलता है, बाला जूती चाहिए, जूती वो भी लखनवी। बाला बोलता है, हमें किसी की जूती नहीं खानी, बोल देना किसी से भी। फिर रघु बोलता है, कोई बात नहीं, हम भैया जी से बोल देते हैं अभी, क्योंकि जो उनकी वाइफ है ना सोनिया, उसके लिए लखनऊ से जूती लानी है और बाला मना कर रहा है, अभी जाके बोल देते हैं, फिर तुम खुद ही देख लेना कि भैया जी तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। इतना कहकर वो जाने लगता है। इसके बाद बाला की हवा टाइट हो जाती है। वो रघु से बोलता है, भैया पहले कहीं नहीं बताया आपने। कोई बात नहीं, हम अभी जाते हैं भाभी जी का नाप लेने के लिए, तुम भैया से मत बताना कि मैंने मना किया था। इसके बाद बाला भाभी जी की जूती का नाप लेने चला जाता है। एक तरफ बाला भाभी की जूतियों का नाप ले रहा था तो दूसरी तरफ भाभी की सिनेमा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो पेज पर नाप की जगह भाभी जी के सिनेमा हॉल को बना देता है, जिसे देखकर भाभी बोलती है, ये क्या बना दिया तुमने, देखना जरा पेपर पर। जब बाला पेपर पर देखता है तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। इसके बाद वो दोबारा से बोलता है, भाभी कोई बात नहीं, गलती हो गई है, अभी दोबारा से बना देता हूँ। फिर से वो नाप लेने लग जाता है। तभी भाभी को मीना बुलाने आ जाती है। दरअसल भाभी के नहाने का टाइम हो गया था और भाभी भी उठकर चली जाती है। बाला पेज को लेकर वहीं लेटकर भाभी के सपनों में खो जाता है। अब बाला भाभी के रूम में पहुंच जाता है और फिर से वो भाभी से बोलता है, भाभी दूसरे पैर का नाप लेना है। भाभी जी भी अपना पैर ऊपर करती है, वो नाप लेने लगता है और भाभी के सपनों में खो जाता है। वो भाभी के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या बाला अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर पाएगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।